Hello everyone, let's continue the chapter number 1. The waiting man pulled out a handsome watch and lids of it set with small diamond. वेटिंग मैन के पास एक बहुत ही सुंदर वॉच थी जिसके अंदर क्या लगे थे, छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे. 3 minutes to 10 ही अनाउंस. 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 3 मिनट रहते हैं, उसने अनाउंस किया. इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock. बस पूरे 10 बजने वाले हैं. वेयर ही पार्टेड हेयर एट द रेस्टोरेंट डोर. जब हम अलग हुए एक दूसरे से तो पूरे उस टाइम पूरे 10 बजे हुए थे. डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू आस्क द पुलिसमैन. पुलिसमैन ने पूछा, फिर तो तुमने जो वेस्ट है वहाँ पर खूब मज़े किए होंगे, खूब इंजॉय किया होगा. यू बेट. आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल. हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि जिमी ने भी जितना मैंने कमाया उससे आधा तो कमाया ही होगा. ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लोडर. प्लोडर क्या होता है बच्चा? जो धीरे धीरे काम करता है. तो वो कहता है कि वैसे तो जिमी कैसा था, बहुत धीरे धीरे काम करने वाला था, तो गुड फेलो एज ही वाज, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छा था. आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई पाइल. मुझे विदेश में रहकर उन लोगों से कम्पीट करना था, अब जो मेरे साथ रह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उनके साथ कम्पीट ना करता, उनके जैसा ना बनता, तो क्या होता, वो मेरा सब कुछ ले जाते. अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क के अंदर क्या है, सभी लोग एक तरफा ही रहते हैं, उन्हें अपने आप से ही होता है, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता. इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम. द पुलिस मैन ट्वाइल्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और 2. पुलिसमैन ने अपना डंडा घुमाया और 2-4 कदम आगे बढ़ा. आई विल बी ऑन माई वे. चलो मैं अपने रास्ते जाता हूँ. होप योर फ्रेंड कम अराउंड ऑल राइट. मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आएगा. गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिज शार्प. लगभग टाइम हो चुका है. आई शुड से नोट सैड द अदर. उसने कहा, हाँ, लेकिन मैं उसका अभी और वेट करूँगा. आई विल गिव यू हिम हाफ एन आवर एट लास्ट. कम से कम आधा घंटा और वेट करूँगा. इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन द अर्थ ही विल बी हेयर बाय दैट टाइम. अगर जिमी जिंदा है तो वह मुझसे मिलने ज़रूर आएगा. सो लॉन्ग ऑफिसर. गुड नाइट सर सैड पुलिसमैन. पुलिसमैन ने कहा, ओके सर, गुड नाइट. पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट ट्राइंग डोर एज ही वेंट. और वह अपने रास्ते चल पड़ा और वैसे ही दरवाज़ों को खटखटाता हुआ जैसे एक पुलिसमैन चलता है. अबाउट 20 मिनट द मैन वेटेड. 20 मिनट के बाद जो आदमी इंतज़ार कर रहा था. एंड देन ए टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट. एक लंबा आदमी आया, उसने एक लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ है. विद कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर. और अपने कॉलर को ईयर्स तक उठाया हुआ है. हरिड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट. और बहुत तेज़ी से भागता हुआ स्ट्रीट की अपोजिट साइड से आ रहा है वो. ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटेड मैन. और वह वेटेड मैन की तरफ आता है. इट इज़ दैट यू बॉम. क्या तुम बॉम हो? ही आस्क डाउटफुली. उसने डाउटफुली पूछा. इज़ दैट यू जिमी. क्या तुम जिमी हो? क्राइड द मैन इन द डोर. डोर के बाहर खड़ा हुआ आदमी वो चिल्लाया और उसने पूछा कि क्या तुम जिमी हो? ब्लेस माई हर्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल. और उसने खुशी से कहा कि थैंक गॉड. ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ऑन. और दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया. इट्स बॉम. तुम बॉम हो. श्योर एज फेट. यह मेरा भाग्य है. आई वॉज सर्टेन आई डिड फाइंड यू हेयर इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस. कहता है कि मुझे पता था अगर तुम जिंदा हो तो तुम ज़रूर आओगे. वेल 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 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम. अच्छा 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है. द ओल्ड इन गॉन. जो इनन क्या है, वो यहाँ पर इनन क्या है, रेस्टोरेंट के लिए यूज़ हुआ है. जो पुराना रेस्टोरेंट था वो भी तोड़ दिया गया है. बॉम. आई विश इट हैड लास्ट सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर. अगर वे वो रेस्टोरेंट यहाँ होता तो हम वो डिनर यहाँ पर डिनर करते. हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने कहा कि हाँ, अगर वो रेस्टोरेंट होता तो हम यहाँ पर डिनर
ज़रूर करते, लेकिन अब वहाँ यहाँ पर मतलब हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, उसने अपने दोस्त को मजाक में कहा कि वेस्ट में तुम्हें कैसे ट्रीट किया गया। बुली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, उसने अपने दोस्त को बुली कहते हुए कहा, बुली गधे, मुझे वहाँ पर हर वो चीज़ मिली है जो मैं चाहता था। आई आस्क्ड इट फॉर, यू हैव चेंज लोड्स जिमी, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना था, तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 इंच, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मतलब 2-3 इंच लंबे हो जाओगे। ओह, आई ग्रो अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, मतलब जब मैं 20 साल का था तो उस टाइम मतलब मैंने अपनी थोड़ी बहुत हाइट बढ़ाई है, उस टाइम मेरी हाइट थोड़ी बहुत बढ़ी है। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, चलो जिमी तुम ये बताओ कि न्यूयॉर्क में सब कैसा है। मॉडरेटली, ठीक है। आई हैव ए पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, मतलब एक मैं अच्छी पोजीशन पर हूँ सिटी में। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड टॉक अबाउट ओल्ड टाइम, चलो हम उन जगहों पर चलते हैं जहाँ पर जिन जगहों को हम जानते हैं और बातें करते हैं। द 2 men स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन ए आर्म, दोनों मित्र मतलब अपने हाथ मिलाते हुए दोनों मित्र गली में निकल जाते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, जो मैन वेस्ट से आया था, हिज ईगोटिज्म एंड एनलार्ज बाय सक्सेस, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गई थी क्योंकि वो सक्सेस हो गया था। was beginning to outline the history of his career, और वो अपने करियर के बारे में बातें सुनाए जा रहा था। द अदर, दूसरा, submerged in the his overcoat, और दूसरा अपने ओवरकोट में ही सिमटा हुआ था। लिसन विद इंटरेस्ट, और अपनी सारी बातें इंटरेस्ट से मतलब उसकी सारी बातों को इंटरेस्ट से सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, यानी कि एक कॉर्नर आता है ड्रग स्टोर, एक मेडिकल स्टोर आता है। ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट्स जल रही थी। व्हेन दे कम इनटू दिस ग्लेयर, ईच ऑफ देम टर्न साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर फेस, और उन्होंने मतलब उस लाइट के सामने एक दूसरे को देखा। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली, और जो वेस्ट वाला आदमी था वो एकदम से रुक जाता है। एंड रिलीज हिज आर्म, और उसकी बाजू छोड़ देता है। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड, उसने एकदम से कहा कि तुम जिमी नहीं हो सकते। 20 ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम, 20 साल बहुत लंबे होते हैं। बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैन नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पज, लेकिन इतने लंबे नहीं होते हैं कि एक आदमी की नोज चेंज हो जाए। इट्स सम टाइम चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सैड द टोल मैन, लंबे आदमी ने कहा, हाँ इतने लंबे भी नहीं होते हैं कि एक अच्छा आदमी बुरा बन जाए। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, तुम्हें 10 मिनट के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिल्की बॉब, उसने अपने फ्रेंड का क्या नाम लिया, सिल्की बॉब। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू, शिकागो पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और वह तुमसे बातें करना चाहती है। गोइंग क्वाइटली, आर यू, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। दैट्स सेंसेबल, यही इसी में तुम्हारी अच्छाई है। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन, हम तुम्हें स्टेशन ले जाएंगे। हेयर्स अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक नोट देना चाहता हूँ। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो, तुम इसे यहीं पढ़ लो। इट इज़ फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स, ये किसका है, ये तुम्हें पेट्रोल मैन वेल्स ने भेजा है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम, और उसने मतलब पेपर को खोला और उसे जो वेस्ट वाला आदमी था उसने पेपर को खोलना शुरू कर दिया। हिज हैंड वाज स्टडी व्हेन ही बिगेन टू रीड, उसके हाथ मतलब स्थिर हो गए, रुक गए जब उसने उसे पढ़ना शुरू किया। बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश, लेकिन जब उसने उसको मतलब फिनिश किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। द नोट वाज रेदर शॉर्ट, नोट बहुत छोटा सा था। क्या था, बॉम, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, मैं
मतलब जो मेरा आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट यूर शिगार, यानी कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, यहाँ पर एज ए पुलिस अपॉइंट हूँ। और जब तुमने माचिस जलाई थी शिगार जलाने के लिए, आई सा इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो, मैंने देख लिया था यह वही चेहरा है जो शिकागो पुलिस ढूंढ रही है। समहाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र था, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड एंड इट आ प्लेन क्लोथ्समैन टू डू द जॉब, इसीलिए मैं वहाँ से राउंड लेते हुए चला गया और मैंने एक प्लेन सिंपल क्लोथ आदमी को, दूसरे आदमी को उस काम के लिए यानी कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेज दिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।